वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 3 मैथ स्टेप का आज एक्सरसाइज हम लोग 81 देखेंगे, यानी पिक्टोग्राफ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा क्या चल रहा है, पिक्टोग्राफ, यानी चित्र लिपि चल रहा है, या चित्र के द्वारा दर्शाए गए सवाल, ये भी बोल सकते हैं, प्रश्न को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 81 देखने से पहले थोड़ा इसको क्वेश्चन पढ़ ले। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ए ईयर, कितने इन ए ईयर इन 3 सिटी, ध्यान दीजिएगा, इन 3 सिटी आर शो इन द पिक्टोग्राफ। कह रहा है कि 3 शहरों में जाकर कार को सोल्ड किया गया है एक साल के अंदर। हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी। तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड कीजिए, आप वो नंबर निकालिए, कार का नंबर निकालिए या कार की संख्या बताइए जो एक साल के अंदर प्रत्येक शहरों में बेचा गया है। हिंदी समझिए, कह रहा है कि फाइंड कीजिए वो कार की संख्या जो एक साल के अंदर प्रत्येक शहरों में बेचा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, देखिए। तो क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ये कि पटना कार सोल्ड इन ए ईयर, एक साल के अंदर बेचे गए कार। पटना में कितना बेचा है, 1 2 3 4, ऐसे देखें तो 4 कार है। ठीक है, शिलोंग में देखें तो 1 और मैसूरी में देखें तो 2। लेकिन यहाँ पे आपको एक सैडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, तो कि यस सर दिखाई दे रहा है। तो ये कार एक दिखाई दे रहा है, तो कि यस सर। तो ये बताइए कि एक कार बराबर ही कितना लिखा हुआ है, 500, यानी एक कार का जो तस्वीर है वो कितने कार को डिनोट कर रहा है, कितने कार को दर्शा रहा है बाबू, तो कि 500 कार को दर्शाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ा समझिएगा। पहले एक पिक्चर बना लेते हैं कार का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए कोशिश कर रहे हैं बनाने के। ठीक है, ये मान लीजिए कार है, ठीक है, मानने में क्या जा रहा है ना, तो ये मान लीजिए कार हो गया हमारा। तो एक कार का जो यूनिट दिया गया है, यानी एक कार बराबर एक कार के पिक्चर के बराबर, एक कार के पिक्चर के बराबर एक कार का जो पिक्चर है वो किसको दर्शा रहा है, 500 कार के को दर्शा रहा है। सीधे ध्यान से समझिएगा, ये जो कार का पिक्चर है एक, वो कितने कार को दर्शा रहा है, 500 कार के दर्शा रहा है, समझिए। तो हमें क्या कर रहा है, बनाइए कार सोल्ड इन ए ईयर। तो हमें क्या कर रहा है कि कार जो एक साल के अंदर बेचा गया है वो निकालिए। तो पहला है हमारा पटना, दूसरा हमारा क्या है बाबू, शिलोंग, और तीसरा हमारा क्या है बाबू, मसूरी। हाँ, तो हम कार की जगह डैश दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कार है, 1 2 3 4, क्योंकि हम क्यों हाली पिक्चर बनाएं, आप बनाइएगा। ठीक है, हम आपको एक बता दिए हैं, आप यहाँ पे पिक्चर बना सकते हैं कार का, यानी कार का पिक्चर आप बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस तरह से बना सकते हैं कार का पिक्चर। ठीक है, तो कितने कार हैं, 4 कार, और एक कार किसको दर्शाता है, 500 कार को दर्शाता है। तो 500 कार प्लस 500 कार, यानी कि बार हो गया, 1 2 3 4 बार हो गया। तो 5 से गुना करेंगे 4 में, तो 5 के 20, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी 2000। अब कहिए सर 2000 आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 बार हुआ है ना कौन रिपीट हुआ है, 500 रिपीट हुआ है 4 बार। तो गुना कीजिए तो 5 के 20 होता है, यानी डबल जीरो होता है कि नहीं होता है, 5 के 20 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दिए, तो हमारा क्या हो गया, 2000 हो गया। अब शिलोंग में चलिए, शिलोंग में कितना बेचा है, तो 1 गो, यानी 1 ही गो बेचा है, समझ में आ रहा है। तो 1 गो बेचा है, यानी एक कार के बराबर कितना है, 500, यानी एक कार किसके बराबर था, एक कार का जो पिक्चर था किसके बराबर था, 500 कार के। तो यानी 500 बेचा है शिलोंग में कितना बेचा है, 500 बेचा है। मैसूरी में 2 गो है तो 2 गो कर दिए, अब 500 और प्लस 500, ध्यान से सुनिएगा, 500 प्लस 500, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब हमसे पूछा कि कार सोल्ड इन ए ईयर, तो एक साल में तीनों जगह पर कितना बेचा। तो हम इससे पहले पीछे पर पलटिए, इधर यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ए ईयर इन 3 सिटी 800। तो हम यही चीज़ यहाँ पे दर्शा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन ए ईयर इन 3 सिटी, तीनों शहरों में कितना बेचा है। तो हमको फाइंड यही ना कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी। तो हमको प्रत्येक में पूछा है, अगर हमको प्रत्येक में पूछ दिया है इन 3 सिटी इन ईच,
इन ईच, या ईच लगा दिया ना तो प्रत्येक लगा दिया, यानी पटना में कितना बेचा, पूरा पूछता ना कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ईयर इन 3 सिटी, तब टोटल का निकालते हैं। लेकिन हमें क्या करा कि फाइंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन दैट ईयर इन ईच सिटी, यानी प्रत्येक शहरों में। तो पटना में कितना बेचा, 2000, ऐसे लिख दीजिएगा 2000 कार्स। और शिलांग में कितना बेचा, शिलांग में बेचा 500, यानी एक पिक्चर था ना वहाँ पे, तो 500 कार बेचा। और मैसूरी में कितना बेचा, मैसूरी में 1000 बेचा। अगर यही पूछ देता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ईयर, यानी प्रत्येक शहरों में या सिटी में, प्रत्येक शहरों में जो बेचा गया है कार, उसका सम निकाल दीजिए, टोटल निकाल दीजिए, तो इसको जोड़ देते। लेकिन हमारा क्वेश्चन इतने भी पूछ रहा है तो इतना ही हमारा सही हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है ये क्लियर। इफ ए लार्ज शेडेड बॉक्स सो 10 बुक्स, ध्यान से सुनिएगा, ये हमको कहा कि ये जो लार्ज बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है शेडेड वाला, वो 10 बुक को दर्शाता है। यानी ये जो डब्बा, ये मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, बॉक्स है, और इसको हम खूब अच्छा से रंग दिए। देखिए ध्यान से, आप ऐसे शेडेड कर लीजिएगा, पेंसिल से आप रंगिएगा, ठीक है, इन्हें कि पेन लगा दिए, हम पेन से कर रहे हैं ना, इन्हें कि आप भी पेन से कर लीजिएगा। नहीं, आप इसको पेंसिल से कीजिएगा। ओके, तो ये आपको, ये मान लीजिए एक डब्बा का कहा, इफ यदि ए लार्ज शेडेड बॉक्स सो 10 बुक्स, यानी ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो कितनों को दर्शा रहा है बाबू, 10 बुक को दर्शा रहा है, 10 बुक को दर्शा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बॉक्स है वो कितने के दर्शा रहा है, ये वाला बॉक्स जो रंगे हैं इसको शेडेड किए हैं, वो 10 बुक को दर्शा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो हमसे पूछा कि फाइंड कीजिए वो संख्या मैथमेटिक्स बुक का जो स्कूल लाइब्रेरी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मैथमेटिक्स बुक्स इन द लाइब्रेरी। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा लाइब्रेरी है, ठीक है, मान लीजिए, और लाइब्रेरी में कितना रखा गया है, 1 2 3 4 बॉक्स, तो हम भी 4 बॉक्स बना दें पट से, 1 2 3 4, और एक आधा बनाया है ऐसे, ठीक है, इसको फुल मत समझिएगा, ये फुल बॉक्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना बनाया है, 4 बॉक्स। तो एक बॉक्स कितनों को दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि एक लार्ज शेडेड बॉक्स सो इन 10 बुक्स, यानी ये जो बॉक्स है ना बाबू, एगो बॉक्सवा है ना जो 10 बुक को दर्शाता है, तो यहाँ पे भी 10 बुक, यहाँ पे भी 10 बुक, यहाँ पे भी 10 बुक, और यहाँ पे भी 10 बुक। लेकिन यहाँ देखिए ये आधे है ना बॉक्सवा, तो आधा क्या है कि मतलब 1/10, तब ना आधा निकलेगा, 1/2 × 10। तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, 10 + 10 + 10 + 10, ठीक है, प्लस 1/2 × 10, और 2 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो 10 + 10 + 10 + 10, अब प्लस के 5, तो जोड़िएगा तो 10 20 30 40, और 5 45, यानी हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा था ना, तो कहेंगे कि द टोटल नंबर NUM नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल के लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी है ना, स्कूल के लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं मैथमेटिक्स के, 45। ओके, ये आपका बन गया है। आप इसको अगर दूसरा मेथड से अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं, एक और मेथड बनाए, तो उसका मेथड भी हम बताते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा था कि एक बॉक्स 10 को दर्शाता है, ठीक है, तो 10 किए + 10 किए + 10 किए + 10, 4 बार किए, तो 4 × 10 कर सकते हैं कि नहीं, तो 10 चौके 40 हो जाएगा। अब प्लस ये हाफ है ना, हाफ है कि नहीं है ना, तो 1/2 × 10 कर सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 5, तो 40 + 5 कितना होता है, 45। आप चाहिए तो इससे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, आप दोनों से कीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि द मनी स्पेंड बाय सुरेश इन ए वीक इन सो, जो सुरेश नाम का लड़का है वो एक सप्ताह में इतना मनी खर्च करता है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ए वीक, तो कह रहा है कि वो कितना मनी पूरे एक वीक में कितने खर्च कर देता है। ध्यान से सुनिए, द मनी स्पेंड बाय सुरेश इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में सुरेश है जो मनी स्पेंड करता है, इस फिगर में दर्शाया गया। सो इन्हें, ये जो फिगर दिया गया है इसमें दर्शाया गया है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन द वीक, तो वो कितना मनी
एक सप्ताह में खर्च किया है वो हमें बताना है। ध्यान से समझिएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मनी स्पेंड बाय सुरेश, सुरेश के द्वारा ना है, सुरेश, ठीक है, मनी स्पेंड बाय द सुरेश, सुरेश के द्वारा। तो एक सर्किल बनाया है ना बाबू, तो हम भी बना देते हैं, आप भी बना लीजिएगा। फिर आधा सर्किल बनाया है ना, आप जब भी बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा, और फिर आधा इधर से बनाया है, ठीक है, और फिर सर्कल बनाया है, सर्किल बनाया है, फिर अरे छोटा सा सर्किल बनाया है, फिर ये पूरा सर्किल बनाया है, मतलब आधा का सर्किल का आधा बनाया है, और यहाँ पे पूरा सर्किल बनाया है। ये उसका मनी स्पेंड का मतलब दिया गया है पिक्चर के द्वारा, ठीक है। ऐसे ऐसे एक सप्ताह में वो खर्च किया है पैसा जो दर्शाया गया है, ऐसे खर्च किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी इस तरह से वो एक सप्ताह में खर्च किया है, पैसा को खर्च किया है सुरेश। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए तो एक सैडेड पार्ट दिया है, तो सैडेड पार्ट को हम थोड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इधर ही लिख लीजिएगा अगर जगह रहेगा आपके पास तो। इसमें बॉक्स एक बना लीजिएगा, और बॉक्स बना के एक सर्किल बनाइएगा, और इस तरह से दर्शा दीजिएगा, और RS लिख लीजिएगा यहाँ पे 12। यानी ध्यान से सुनिए, तीसरा क्वेश्चन क्या किया कि सुरेश के द्वारा ऐसे ऐसे मनी खर्च किया गया है, ठीक है, और एक सर्किल का मान जो है, एक पूरा सर्किल दिखाई दे रहा है, एक सर्किल का मान कितना दिया है 12। अगर हम बोले बाबू कि सर्किल का मान 12 है और उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दो, 4 बराबर हिस्सों में बांट दो, तो प्रत्येक भाग कितने कितने का होगा। ये पूरा सर्किल के मान था 12, आप बोले कि 1 2 3 4, 4 बराबर भाग में बांट दो, तो 4 से भागा दीजिएगा ना जी, तो 4 3 12 होता है ना, यानी प्रत्येक भाग कितने के पड़ेगा। यानी ये जो छोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो कितने का पड़ेगा, ये वाला भाग, तो ये भाग 3 रुपये के बराबर पड़ेगा। यानी टोटल 12 रुपया था और 4 बराबर भाग में बांटना था, तो 3 रुपया सब में बटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सर्किल है ना, ध्यान से देखिए पूरा सर्किल है, तो ये कितने के बराबर है, RS बराबर 12 रुपये के, यानी पूरा सर्किल किसके बराबर है, 12 के बराबर है। और देखिए ये आधा सर्किल है ना, तो प्रत्येक को हम बोले हैं 3, तो ये जो 3 है, ये जो 3 कितना हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6 रुपया के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये 6 रुपये के बराबर हो गया। ये भी हमारा 6 रुपये के बराबर हो गया। कैसे, तो देखिए अभी हम निकाले थे ना कि अगर बाबू पूरा सर्किल 12 के बराबर है तो प्रत्येक भाग कितने के बराबर होगा, तो 4 वो है प्रत्येक भाग में, तो 4 से भागा देंगे तो 3 के बराबर, यानी इहो 3 है, इहो 3, 3 3 6 हो गया। अब फिर ये देखिए ये पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, तो पूरा सर्किल किसके बराबर है, RS 12 के बराबर है। और ये छोटा वाला देखिए, तो छोटा वाला अभी निकाले ना, 3 के बराबर है। ये छोटा वाला कितने के बराबर है, ये छोटा सा जो बॉक्स है ये वाला, ये 3 के बराबर है। ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, 6 रुपये के बराबर, ये 3 रुपये के बराबर था, और ये लास्ट में RS 12 रुपये के बराबर होगा। तो हमें क्या कहना था कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन द वीक, तो एक सप्ताह में कितना खर्च करता है लड़का सुरेश। तो जोड़ दीजिए 12 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 12 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 12 रुपया, 12 रुपया 6 रुपया 6 रुपया 12 रुपया 3 रुपया 6 रुपया 12 रुपया, ठीक है। तो इस सब का सम करेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 यहाँ पे है और 6 6 कितना होगा, 12 12 के 12 12 24 12 3 36। देखिए ध्यान से 12 यहाँ है, इसको सम करना है ना केवल, तो जरा देखिए 12 आई 6 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 12 24 और 24 12 कितना होगा, 36 36 होगा ना, 36 और 36 12 कितना होगा, 48 48 और 3 कितना होता है, 48 49 50 51, 51 और 6 कितना हो जाएगा, 51 में 6 जोड़ेंगे तो 57, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है जोड़ने में तो आप ऐसे जोड़िए, 2 6 2 8 8 3 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 के साथ हाथ में 2 1 1 2 1 3 अब 3 2 5 57 आ गया। यानी अगर हमसे पूछा तो लिखेंगे कि ही स्पेंड मनी इन द वीक इज कितना है 57। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ओके, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा बाबू, लेकिन हम उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि पूरा ये इस वाले वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दें 81 का, इसलिए वीडियो पर लगे रहें, लगातार बने रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्सरसाइज 81 का हम लोग 3 तक कर लिए हैं, चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए इसमें समझाना पड़ रहा है, इसलिए लॉन्ग वीडियो बन जा रहा है। तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं कि सर इतना बड़ा वीडियो क्यों चढ़ाते हैं,
आप खाली केवल समझिए और बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। पहले समझिएगा उसके बाद बनाइएगा। इन द पिक्चर बिलो ए लार्ज स्क्वायर शो द 100 पीपल्स। ध्यान से दिएगा। इन द पिक्चर बिलो, नीचे आप दिए गए पिक्चर को देखिए, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए लार्ज स्क्वायर शो, देखिए ए लार्ज स्क्वायर शो, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है, आपको यहाँ पे बताते हैं, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है बाबू, ये बड़ा वाला स्क्वायर जो है बाबू, वो किसको शो कर रहा है? 100 पीपल को शो कर रहा है, 100 पीपल को शो कर रहा है। ए लार्ज स्क्वायर, ए लार्ज स्क्वायर, ए लार्ज स्क्वायर शो, यहाँ लिखा है ना, ए लार्ज स्क्वायर शो 100 पीपल, तो 100 पीपल हो गया। चलिए फाइंड द नंबर ऑफ मेन, यानी फाइंड करना है, संख्या वो ज्ञात करना है मेन का, एंड वुमेन्स एंड द चिल्ड्रंस लिविंग इन द विलेज। मतलब कौन कौन रहते हैं? आदमी भी रहते हैं, औरत भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। ये ऐसे बोल सकते हैं, मेन्स भी रहते हैं, वुमेन्स भी रहते हैं और चिल्ड्रन रहते हैं, किसमें? एक गाँव में, इन द विलेज। ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज। द टोटल पीपल पूछती है ना हमसे, यहाँ देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन द विलेज। तो उस विलेज, उस गांव का टोटल संख्या बताना है। टोटल संख्या यानी वुमेन्स का भी, मेंस का भी और चिल्ड्रंस का भी, तीनों का संख्या बताना है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा और लिखिए, यहाँ पे बनाइएगा। तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब होता है बाबू आबादी, है ना। रामपुर, रामपुर विलेज है, विलेज का नाम दे दिया कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन रामपुर, रामपुर का दे दिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए मेन की जो संख्या दिया है, मेन की जो संख्या दिया, मेन की संख्या कितना दिया है? एक बड़ा वाला स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक छोटा सा डब्बा। समझाएंगे इसको बारे में क्या है ये। और फिर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स में देखिएगा तो वुमेन्स में भी एक बड़ा वाला स्क्वायर दिया है बाबू और 2 छोटा सा डब्बा दिया है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, ये हमारा चिल्ड्रन का दिया है, चिल्ड्रन का दिया है, ये हमारा CHILDREN चिल्ड्रन का दिया है, एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा सा। और ये अभी हम बताए कि ये वाला, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो किसको दर्शाता है? 100 पीपल को दर्शाता है। यानी जो बड़ा वाला ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ये 100 पीपल को दर्शा रहा है, यानी 100 आदमी को दर्शा रहा है। यहाँ पे भी 100 आदमी को भी दर्शा रहा होगा, पीपल को, है ना। यहाँ पे भी पीपल को दर्शा रहा होगा ना जी, लिख लीजिएगा 100 पीपल, 100 पीपल, और यहाँ भी 100 पीपल को ही दर्शा रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको। ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है वो किसको दर्शाता है? 100 पीपल को। अब हम बोले कि बाबू ये बड़ा वाला स्क्वायर ने दर्शा रहा है 100 पीपल को, ये छोटा वाला स्क्वायर किसको दर्शा रहा है? ये छोटा वाला जो स्क्वायर है वो किसको दर्शा रहा है? तो कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा? तो छोटा वाला स्क्वायर कितना है पहले ये बताइए। 1 2 3 4 है कि नहीं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 गो स्क्वायर है। अगर हम 4 से भागा दे दें 100 को भागा दे दे तो छोटा वाला का निकल जाएगा ना कि कितना होगा? छोटा वाला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। क्यों? देखिए 4 से भागा दीजिए तो 4 दूनी 8 होता है, 10 में से 8 गया तो 2, और इसको काटिए तो 5 से 5 चौके 20। यानी कहेंगे कि सर जो ये छोटा वाला है ना डब्बा, वो कितना के दर्शा रहा है सर? 25 आदमी को दर्शा रहा है, 25 आदमी को दर्शा रहा है सर। अब पता चल गया ये छोटा वाला कितने आदमी को दर्शा रहा है? 25 को। यानी बड़ा वाला जो स्क्वायर है सर वो तो 100 के दर्शा ही रहा है, 100 पीपल के दर्शा ही रहा है। लेकिन ये बताइए सर कि छोटा वाला कितना को दर्शा रहा है? तो हम कहेंगे अच्छा ये छोटा वाला का बताना है तो 4 से भागा दे दीजिए ना। छोटा वाला क्या हुआ है? 1 2 3 4 हुआ है, तो 4 से भागा दे दीजिए 100 से। तो 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 पीपल को दर्शा रहा है सर, यानी ये किसको दर्शा रहा है? 25 पीपल को। आइए हो जाएगा ये भी 25 और ये भी 25, तो कितना हो गया दोनों को मिला के? 50 पीपल। यहाँ पे भी देखिए ये भी 25 और ये भी 25, तो कितना को दर्शा दिया? 50 पीपल को। ठीक है, आप केवल यहाँ पे 25 लिख दीजिए सम में, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25। ठीक है, छोटा वाला के केवल बता रहे, ये बॉक्स वाला तो बता ही दिए कि 100 के है बराबर, 100 के बराबर, 100 के बराबर। अब हमसे क्या कहा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज। तो अब एक साथ सबको जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे कैसे सर? देखिए 100 को जोड़े और प्लस 25 जोड़े। ठीक है, ये मेन की संख्या होगा, मेन पीपल। देखिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके लिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन जो आपको हम बता रहे हैं बाबू वो एकदम एक्यूरेट बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो पीपल है कितना है बाबू? 100 प्लस 25 प्लस वुमेन्स की संख्या कितना है बाबू? वुमेन्स की संख्या हो गया बाबू, सॉरी वुमेन्स की संख्या हो जाएगा बाबू 100 प्लस 50। यहाँ पे 50 ना, 25, हाँ वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 50 प्लस चिल्ड्रन की संख्या देखें CHILDREN चिल्ड्रन, यानी बच्चे की संख्या कितना है बाबू? 100 प्लस 50।
अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि कुछ कर रहे हैं, सबको प्लस कर रहे हैं। तो इसको प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125 प्लस इसको 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 150। अब फिर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 150। अब समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसको जोड़िए, ये वाला जीरो ये जीरो तो जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 5 10 10 2 12 कैरी 1 1 2 3 1 4, यानी हमसे पूछा कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ए विलेज, यानी रामपुर विलेज का टोटल पॉपुलेशन कितना है 425। तो यहाँ पे लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ पीपल टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज, कितने रह रहे हैं विलेज में। तो कहिएगा कि सर टोटल विलेज में रह रहे हैं 425, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ तक जो हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। और अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज, जो भी हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज आगे का देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है अगला 5 6 7 8 9 10, ये सब सारा क्वेश्चन किस में करेंगे बाबू, अगले पार्ट वाले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो टाइम निकाले हैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करते रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।